आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। बहर, बिरसा, परसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रों में नशाबंदी को लेकर शराबबंदी अभियान चला रहे हैं। नशा नाश का जड़ है, ये समझ चुके हैं। शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ने का मुख्य कारण है नशा। इस बात को आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासियों ने पर बखूबी समझा है और इसी को लेकर गांव-गांव में शराबबंदी अभियान चला रहे हैं। चूंकि क्षेत्र में शराब का सेवन से सैकड़ों युवकों की मौत हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में रोष व्याप्त है। नशाबंदी को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा भी पहल करने की जरूरत है। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए नेमन मरकाम की रिपोर्ट। जय सेवा जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज और मैं नेमन सिंह मरकाम। साथियों, हम पहुंचे हैं बिरसा तहसील के अंतर्गत आने वाले एक वनांचल क्षेत्र ग्राम समनापुर पर, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। तो मैं आप लोगों को ले जाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मामला क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। भाई, आपका क्या नाम है? बसंती बाई परते। क्या हुआ है? कल मला मोर घर के आदमी भेजे रहा गांव में खेत में प्याज थरा लगाने के लिए गए थे। हाँ। तो वहीं रात रुक गए। अब टाइम हो गई था तो सुबह फिर फोन लगाई मोर मैके ने कि तया सीरियस है कि तो कई कारण से कहा तो ये हमारे गांव में दारू के कारण खत्म हो गई इसमें पति कुंवर सिंह पति। अच्छा। ते हम इतना दिन से दारू ला बंद कर दे, महीना भर हो गई, लेकिन गांव में दूसरे मोहल्ला में बांधा टोला में दारू बनाते हैं और टिकरा टोला बांधा टोला में दारू बनाते हैं। और कारण मोर पति खत्म हो गई। मतलब सब पुलिस वाले से भी चाहती हूँ और गांव वाले से भी चाहती हूँ कि हम दारू बंद करते हैं तो बंद करना चाहिए। और कार्रवाई सब होना चाहिए। अच्छा। मोर आज पति खत्म हो गई, कुछ दिन में ओखर कायम नहीं हो जाएगी। एक अलावा कोई छोटे बच्चे सब सीखता है, सब यह होता है, कोई रोड में छिटकता है, कोई कैसे होता है। आज तो मोर पति खत्म हो गया, कल को खर कायम नहीं हो जाए दारू पिए। जब बंद करता है तो खर कार्रवाई बंद होना चाहिए। हाँ। परिवार में कितने सदस्य हो आप लोग? हम 4 थे लेकिन अब मेरे पति तो चले गए तो अब 3 अच्छे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मेरा पति तो दारू पीने में खत्म हो गया तो मैं क्या करूँगी। अच्छा। कहीं खेती बाड़ी करते थे और गाय बकरी चरा। बच्चे कितने उम्र के हैं? एक है 17 साल के, एक है 15 साल। हाँ। लड़का लड़की है? हाँ, लड़का लड़की है। ठीक है। तो आगे और हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम गीता गिरवे, मैं ग्राम समनापुर की सदस्य हूँ। नशा मुक्ति अभियान 1 महीना से हो गया चलाते हुए, पर बांधा टोला, टिकरा टोला एक ग्राम समनापुर की मोहल्ला है, उस मोहल्ला में मान नहीं रहे हैं। बीच बस्ती तो कंट्रोल हो गई है, बल्कि वही मोहल्ला वाले हैं जो मान नहीं रहे हैं। वही मतलब सुनने में आया है कि वहीं गए थे कुंवर सिंह, वहां से पी पा के रात में वापस हो रहे थे, सुबह पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। तो कारण यही है दारू पीने का। तो हम पुलिस विभाग से, आबकारी विभाग से हम यही कहना चाहेंगे कि ये पीने वालों के लिए और बनाने वालों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी बीच हमारे बीच और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, तो उनसे भी हम राय लेना चाहेंगे। दादा, आप अपना परिचय बताएंगे? मैं धर्म सिंह मरकाम, जनपद सदस्य समनापुर। आपके गांव में जैसे शराबबंदी को लेकर के मातृशक्तियों के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है ना? और इस आयोजन के तहत भी कुछ ऐसे घर हैं जो लोग शराब बना रहे हैं, शराब बनाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। क्या हुआ है कि 7/11/2025 से ग्राम समनापुर के सभी महिलाओं ने सर्वसम्मति से सभी लोग तैयार होके ग्राम में नशा मुक्ति अभियान चलाने का काम किए, और सभी लोगों ने
एक राय बनाई कि ग्राम समनापुर को नशा मुक्त करना है। ऐसा मान के ग्राम समनापुर के हर टोला मजरा में इन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाई। बड़े बड़े गलियों में रैली निकाली गई। बड़टोला में मीटिंग किए महिलाओं ने, झगराहा टोला में किए और बड़े टोला में किए, करिया टोला में किए और बांधा टोला में भी सख्ती से प्रतिबंध लगाने के लिए मीटिंग में गए हुए थे। और उसके पश्चात 1/12/2025 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन समनापुर में कराई गई और सर्वसम्मति से सबका विश्वास हासिल करने के बाद महिलाओं और पुरुषों ने एक स्वर में कहा और स्वीकार किया कि हम ग्राम समनापुर को नशा मुक्त करना चाहते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई लुका छुपी करके और बनाए हुए नियम और कानून का अवहेलना करते हुए बनाने का काम करेंगे और बेचने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराई जाएगी और उनसे अर्थदंड भी वसूल कराया जाएगा। जी। इसके पश्चात कल जो घटना घटी है, जैसा कि मृतक कुंवर सिंह परते की पत्नी श्रीमती बसंती परते ने भी बताई कि उनके पति कल उनको स्वयं अपने ससुराल मायके भेजा हुआ था कुछ काम से और वो स्वयं यहाँ घर पर थे और वो कल 2 बजे के लगभग यहाँ से अपना बकरे और गाय चराने के लिए यहाँ घर से निकल गए। निकलने के पश्चात वो रात भर नहीं आए और सुबह फिर पता चला कि वो एक टिकरा टोला के पास खेत में मरे पड़े हुए थे। तो सब गांव वालों ने सोचा है और सभी लोग यही कह रहे हैं गांव के कि ये बांधा टोला या टिकरा टोला में तथाकथित कुछ लोग शराब बनाने का काम प्रतिबंध लगाने के बावजूद आज भी कर रहे हैं। तो अंदेशा यही है और सभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि निश्चित रूप से बांधा टोला या करिया टोला से जो दारू बनाने का काम कर रहे हैं उनसे ये दारू लिए होंगे या इनके साथ हो सकता है और भी लोग रहे हों। जब देखे कि अब इसको ज्यादा हो गई और खेत में ये गिर गए तो बाकी लोग इसको छोड़ के चले गए होंगे। ये सब जांच का विषय है। इसलिए हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है और लिखित में एक आवेदन भी हमने दिया है। जब आज पुलिस को स्थल पर हम लोगों ने बुलवाया, स्पॉट पर बुलवाया, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से हमने अनुरोध भी किया है और लिखित में आवेदन भी दिया है कि तत्काल इसमें FIR दर्ज हो और दारू बनाने वालों के खिलाफ, दारू बेचने वालों के खिलाफ और दारू पीने के वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मजबूत प्रकरण बनाकर उन्हें सिविल जेल भेजा जाए ताकि इस गांव से एक अच्छा संदेश जाए और ऐसी कोई दोबारा कोई हिमाकत और साहस ना कर सके और गांव में अमन चैन और शांति हम सब लोग मिलकर समनापुर को बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं साथियों, हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दादा धर्म सिंह मरकाम जी, जो कि एक जनपद सदस्य भी हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छा बात बोला कि किस तरह से उन्होंने इस गांव को एक समृद्ध गांव बनाने के लिए उन्होंने गांव में शराबबंदी को लेकर के पहल किया है और उसी पहल के तहत गांव पूर्ण रूप से संचालित